अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट MCQs में से आज जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करना है और इस पर चंद एक MCQs भी सॉल्व करने हैं वो है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस। तो अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स लिक्विड या सॉलिड स्टेट में है तो उसको हम किस यूनिट में लेते हैं? उसको हम लेते हैं मास यूनिट्स में। लेकिन अगर रिएक्टेंट्स क्या है वो गैस सूरत में है, गैस स्टेट में है, तो उनको हम मास यूनिट्स में नहीं बल्कि वॉल्यूम यूनिट्स में लेते हैं। तो वॉल्यूम के लिए जो इकाई इस्तेमाल होती है वो है डेसीमीटर क्यूब यानी लीटर। तो यहाँ पर हम दो टर्म्स डिस्कस करते हैं STP और RTP। तो STP क्या चीज़ है और RTP क्या चीज़ होती है? तो STP, तो पहले STP को देखते ज़रा। STP और नंबर सेकंड जो है वो है RTP। तो STP S स्टैंडर्ड, S क्या है? स्टैंडर्ड और T टेम्परेचर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है 273.15 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर है। तो अब अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो अगर हमारे पास क्या है? गैस का 1 मोल है। इफ़ N इज़ इक्वल टू 1 मोल तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका वॉल्यूम जो है ये 22.4 dm³ होगा, 22.4 लीटर होगा। इसको क्या कहा जाता है? इसको मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोलर वॉल्यूम। अब RTP, R स्टैंड्स फॉर रूम, रूम टेम्परेचर कितना है? रूम टेम्परेचर जो है ये 20 to 25 डिग्री सेल्सियस बराबर है 293 to 298 केल्विन और प्रेशर कितना है? प्रेशर जो है ये है 1 एटमॉस्फेयर। अब अगर टेम्परेचर है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, तो अगर गैस का 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? उसका वॉल्यूम जो है वो होगा 24.4 dm³ यानी 24.4 लीटर। तो STP पर मोलर वॉल्यूम कितना हो गया? STP पर जो मोलर वॉल्यूम है वो है 22.4 dm³ और RTP पर मोलर वॉल्यूम कितना हो गया? ये हो गया 24.4 dm³। अच्छा, ये किसके लिए होती है? ये आइडियल गैसेस के लिए हम लेते हैं। किसके लिए? आइडियल गैसेस के लिए। और कौन से फार्मूले से ये हम मालूम कर सकते हैं? तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर R की कीमत को कितना लिया जाए? 0.0821 एटमॉस्फेयर dm³ मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अगर ये दिया जाए तो इनसे हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लें और वहाँ पर भी देख लें। तो यहाँ पर V किसके बराबर है? V बराबर है nRT/P। तो STP पर किस तरह होंगी? V बराबर है STP, N है 1 मोल और R है 0.0821 एटमॉस्फेयर dm³ मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स और टेम्परेचर कितना है? 273.15 केल्विन है डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर है। तो ये आपस में कहाँ पर कैंसिल करते हैं? तो ये मोल और मोल इनवर्स, एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर कैंसिल, केल्विन इनवर्स और केल्विन कैंसिल। तो यहाँ पर V बराबर है किसके? 22.4 dm³। लेकिन अगर RTP पर हम मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये किस तरह होंगी? ये देख ले यहाँ पर। तो V बराबर है N है 1 मोल, R है 0.0821 एटमॉस्फेयर dm³ मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स और टेम्परेचर है 298 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। तो कहाँ पर कैंसिल करते हैं?
तो ये मोल और मोल इन्वर्स, एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर कैंसल, केल्विन इन्वर्स कैंसल। तो यहाँ पर Vm बराबर है किसके 24.46 यानी 24.4 dm³। तो STP पर एक मूल गैस का हुजम कितना हो गया 22.4 dm³ और RTP पर कितना हो गया 24.4 dm³ होगा। तो एट STP स्टैंडर्ड प्रेशर टेम्परेचर 1 मोल ऑफ अ गैस, तो यहाँ पर ये जो गैस हम लेते हैं ये आइडियल गैस होगा, विल ऑक्युपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm³ यानी लीटर, कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो STP पर एक मूल गैस का हुजम कितना हो गया, तो Vm जो है ये हो गया 22.4 dm³ पर मोल, 22.4 dm³ पर मोल हो गया। अब 22.4 dm³ में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 22.4 dm³ जो है इट कंटेन 1 मोल ऑफ अ गैस, और 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 ज़रबे 10 की ताकत 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अगर नोबल गैसेस हैं तो उसमें एटम्स होंगे, और अगर दूसरे गैसेस जो है फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, जो भी है, तो उसमें क्या होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला है टोटल आर गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो N इज इक्वल टू V बाई Vm। तो V वॉल्यूम कोई भी वॉल्यूम दिया गया है, और मूलर वॉल्यूम कितना है, मूलर वॉल्यूम अगर STP है तो 22.4 dm³ और अगर RTP है तो 24.4 dm³ होंगी। यहाँ पर इस फार्मूले से हम कौन सी चीज़ मालूम करते हैं, इस फार्मूले से हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मूलर वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है कि हमारे पास किसी गैस के 3 मोल्स है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम जो बराबर है, वॉल्यूम के लिए इक्वेशन कितना होगा, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो V इज इक्वल टू N ज़रबे Vm हो गया, N ज़रबे Vm। अब यहाँ पर N नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी ये बराबर है m/m। तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला है m/m मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ जो MCQs है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक MCQs देख ले। तो पहला MCQ किस तरह है, MCQ नंबर 1। तो MCQ नंबर फर्स्ट, तो MCQ नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 2.24 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। तो हाइड्रोजन गैस के 2.24 dm³ है, इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाए तो ये हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स बनाती हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है 2H2 + O2 gives 2H2O। इस इक्वेशन के मुताबिक, इस इक्वेशन की रूह से 2.24 dm³ हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कितने ग्राम वाटर बनाएगी। ए ऑप्शन है 180 ग्राम, बी ऑप्शन है 18 ग्राम, सी ऑप्शन है 1.8 ग्राम और डी ऑप्शन जो है वो है 0.18 ग्राम। तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है इसको किस में कन्वर्ट करना है, इन से हम वाटर की वॉल्यूम मालूम करेंगे।
तो सॉल्यूशन किस तरह सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन ज़रा देख लें। तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये गैस और ये क्या है, गैस हो गया। अब इसके जब 2 मोल्स हैं, ऑक्सीजन के कितने मोल दरकार है, 1, और वाटर की ये कितनी मोल देती है, 2 मोल देती है। तो 2 मोल हो गए। 2 मोल जो है ये कितने डीएम क्यूब होती है, 44.8 डीएम क्यूब। 2 मोल्स हैं तो 44.8 डीएम क्यूब, और ये वाटर के कितने बनाएंगी, 44.8 डीएम क्यूब बनाएंगी। अब अगर इसके 2.24 डीएम क्यूब है, 2.24 डीएम क्यूब, तो वाटर के कितने डीएम क्यूब्स बन जाएंगे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मालूम करनी है। तो फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसके 44.8 डीएम क्यूब उसकी 44.8 देती हैं, तो यानी कन्वर्जन फैक्टर से तो 2.24 डीएम क्यूब कितने मोल देंगे, ये भी 2.24 डीएम क्यूब बनाएंगी बाई कन्वर्जन फैक्टर। कैसे मालूम करेंगे कन्वर्जन फैक्टर, तो इसके 2 मोल उसके 2 मोल देती हैं, तो वॉल्यूम कितना है, 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 डीएम क्यूब, तो 2 मोल का होगा 44.8 डीएम क्यूब, और यहाँ पर भी 44.8 डीएम क्यूब हो गया। तो इसके जब 2.24 डीएम क्यूब है तो उसके भी 2.24 डीएम क्यूब बन जाएंगे। अब इसको पहले किस में कन्वर्ट कर ले, पहले मोल में कन्वर्ट कर ले और फिर मास मालूम कर ले। तो यहाँ पर मोल्स पहले मालूम कर ले, तो मोल्स ऑफ H2O बराबर है टोटल और गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम यानी V/VM। तो वॉल्यूम कितना है 2.24 डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय STP पर 22.4 डीएम क्यूब पर मोल हो गया, पर मोल। तो ये कैंसिल करते हैं, डीएम क्यूब कैंसिल, तो ये हो गया 0.1 डीएम क्यूब। 0.1 डीएम क्यूब नहीं, मोल है तो मोल ऊपर चला जाएगा इन्वर्स, तो 0.1 मोल हो जाएगा। अब मास मालूम करना है, तो मास बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ज़रबे मोलर मास n ज़रबे m। तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 18 ग्राम्स पर मोल। तो ये मोल और मोल इन्वर्स कितने कैंसल, तो ये हो जाएगा 1.8 ग्राम्स। तो कितने ग्राम्स हो गए 1.8 ग्राम्स। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो गया। इसके बाद सेकंड एमसीक्यू की तरफ हम जाते हैं। अच्छा, तो एमसीक्यू नंबर 2 क्या कहता है, 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम एट STP। यहाँ पर STP भी लिख लें, एट STP, ये क्या है STP पर। तो 2.8 ग्राम नाइट्रोजन गैस है STP पर, इसका वॉल्यूम कितना होगा। ए ऑप्शन जो है 22.4 डीएम क्यूब, बी ऑप्शन 2.24 डीएम क्यूब, सी ऑप्शन 4.48 डीएम क्यूब, और डी ऑप्शन जो है ये है 44.8 डीएम क्यूब। तो अब यहाँ पर ये किस तरह सॉल्व की जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस मालूम करने हैं। तो सोल्यूशन मास तो दिया गया है, मोल्स मालूम करेंगे। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन जब गैस हालत में होता है, नाइट्रोजन जब गैस हालत में होता है तो वो किस सूरत में पाया जाता है, वो N2 की सूरत में होता है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता है। तो ये बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ N2। तो N बराबर है मास जो है 2.8 ग्राम, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 14 है, और जब N2 हो जाएगा तो 28 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल। तो ये कैंसिल कर ले तो 0.1 मोल हो गया। तो कितने मोल हो गए 0.1 मोल ऑफ N2। अब वॉल्यूम हमने मालूम करना है, कौन सा चीज़ मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम किसके बराबर है, वॉल्यूम बराबर है N मल्टीप्लाइड बाई VM। यहाँ पर फार्मूला मौजूद है, वॉल्यूम किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम जो है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ये है 0.1 मोल, और मोलर वॉल्यूम एसटीपी पर कितना है 22.4 dm³ पर मोल। तो ये कैंसिल कर लें तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2.24 dm³। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। तो किस तरह ये एमसीक्यू हमने सॉल्व किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मास ऑफ नाइट्रोजन जो है इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, इसको हमने कन्वर्ट किया मोल्स में। तो मोल्स कितने किसके बराबर है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास जो है वो है 2.8 ग्राम, और मोलर मास N2 का कितना है, N2 का जो मोलर मास है N2 14/2 मसावी है 28 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास है। तो 2.8 में डिवाइडेड बाई 28 मसावी है कितना 0.1 मोल। तो वॉल्यूम कितना है N/Vm, तो यहाँ पर 0.1 मोल मल्टीप्लाइड बाई 22.4 dm³ पर मोल इज इक्वल टू 2.24 dm³। यहाँ पर ये डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला, तो वॉल्यूम बराबर है N मल्टीप्लाइड बाई Vm। तो N के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल कर ले, M/M मल्टीप्लाइड बाई Vm। तो मास कितना है 2.8 ग्राम डिवाइडेड बाई 28 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाइड बाई 22.4 dm³ पर मोल। तो इस तरीके से कर ले, तो ये ग्राम ग्राम कैंसल, मोल इनवर्स और मोल इनवर्स कैंसल, तो इनसे जवाब आ जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई 22.4 इज इक्वल टू किसके 2.24 dm³। इस तरीके से भी हम मालूम कर सकते हैं अगर डायरेक्ट करते हैं। तो इसके बाद एमसीक्यू नंबर थर्ड, एमसीक्यू नंबर थर्ड, तीसरा एमसीक्यू देख लें। तो एमसीक्यू नंबर थर्ड क्या कहती है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय CO2 गैस प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 37 ग्राम ऑफ लिथियम कार्बोनेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 22.4 dm³, 11.2 dm³, 24.4 dm³ और 12.2 dm³। इक्वेशन किस तरह है, Li2CO3 गिव्स लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन किस तरह पूछा गया है, 37 ग्राम लिथियम कार्बोनेट है, उसको रूम टेम्परेचर RTP पर गर्म किया जाए, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम कितना होगा। तो ये हम किस तरह सॉल्व करते हैं, तो सोल्यूशन ज़रा देख लें इस एमसीक्यू का सोल्यूशन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, मोल्स ऑफ लिथियम कार्बोनेट मालूम करने हैं। तो मोलर मास ऑफ लिथियम कार्बोनेट कितना है, मोलर मास ऑफ Li2CO3। तो लिथियम एटॉमिक मास 7/2, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 14, जमा कार्बन 12, जमा ऑक्सीजन 16 3 48। तो 14 जमा ये 60 74 हो गया, 74 ग्राम पर मोल हो गया। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम कार्बोनेट के कितने मोल हो गए, तो मास ऑफ लिथियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ लिथियम कार्बोनेट। मास कितना है, ये है 37 ग्राम, मोलर मास है 74 ग्राम पर मोल। तो ये कैंसल करते हैं ग्राम का, तो ये 0.5 मोल हो गए। कितने मोल हो गए, 0.5 मोल्स हो गए। अब अगर STP होती तो वॉल्यूम किसके बराबर है, वॉल्यूम एट STP। अगर STP पर मालूम करते हो, STP पर तो N/Vm, तो नंबर ऑफ मोल 0.5 मोल मल्टीप्लाइड बाय STP पर मोलर वॉल्यूम जो है 22.4 dm³ पर मोल है। तो ये कैंसिल करते हैं मोल और मोल इनवर्स, तो ये 11.2 dm³ हो जाएंगे STP पर 11.2। और चूंकि यहाँ पर रूम टेम्परेचर प्रेशर दिया गया है, तो वॉल्यूम एट RTP ये हमने मालूम करना है। तो ये बराबर है N मल्टीप्लाइड बाई Vm, तो 0.5 मोल। और यहाँ पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल से कि STP पर
1 मोल गैस का हजम कितना होता है 22.4 DM³ और RTP पर होता है 24.4 DM³। तो 24.4 DM³ तो पर मोल, तो ये कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएंगी 5 रुपये 24.4 तो 12.2 DM³ हो जाएंगी। चूँकि यहाँ पर रूम टेम्परेचर प्रेशर पर दिया गया है तो आप लोगों ने ऑप्शन डी करेक्ट करना है। अगर STP पर दिया जाता, यहाँ पर रूम टेम्परेचर प्रेशर की बजाय STP दिया जाता तो फिर 11.2 DM³ करेक्ट होता। तो STP और RTP का ख्याल रखना कि यहाँ पर आप लोगों को RTP दिया गया है या STP दिया गया है। तो STP पर 1 मोल गैस का हजम होता है 22.4 DM³ और RTP पर होता है 24.4 DM³। तो यहाँ पर चूँकि रूम टेम्परेचर प्रेशर दिया गया है इसीलिए आप लोगों ने ये 12.2 DM³ करेक्ट करना है, ये ऑप्शन लेना है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो जब 0.5 मोल सॉल्व करते हैं ये पॉइंट तो फिर वो कहते हैं कि 1 मोल गैस का हजम चूँकि 22.4 DM³ है तो हाफ मोल का हो जाएगा 11.2 DM³। तो इस ऑप्शन को वो करेक्ट करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अलबत्ता अगर STP होता तो फिर ये ऑप्शन ठीक होता। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ख़ुद इस पर ट्राई कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक और नए MCQs के साथ फिर कल हाज़िर होंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।